ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के उपाय बताने वाला हूँ। एकादशी के ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपाय को करने से घर में भरपूर धन आता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यह एकादशी पितरों के नाम से है, इसलिए यह पितृपक्ष की एकादशी कहलाती है। आज मैं आपको पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का उपाय बताने वाला हूँ। इस दिन पितरों के नाम से व्रत रखा जाता है। जिनके घर में पितृदोष हो उनको यह अवश्य व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से वैसे बताया गया है कि एकादशी का व्रत तो सभी को रखना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। घर में धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रख कर के द्वादशी के दिन उसके पुण्य को पितरों को समर्पित कर देते हैं, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद में माता तुलसी को जल दें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श ना करें। तुलसी माता को जल देना चाहिए और तुलसी माता के सामने दीपक जला करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, या सिर्फ तुलसी तुम नमस्तुते ऐसा भी कह सकते हैं। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने के बाद में तुलसी से नीचे गिरे हुए पत्ते उठा करके आपको धोकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने हैं। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करने चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी माता की नियमित रूप से पूजा करते हैं उनके घर में धन भरा रहता है। कभी भी धन की कमी नहीं रहती। घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान का बड़ा महत्व है। तुलसी माता के सामने दीपक जला के उसमें 2 लौंग डाल दें। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का खास महत्व है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी पितरों के लिए मोक्षदायिनी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ उपाय करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है, पितर प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु सदैव कृपा बनाए रखते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और घर परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन सूर्यास्त के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन भूल के भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा में करना चाहिए और ना ही खाने में चावल का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अन्न का और चावल का प्रयोग करते हैं उनका व्रत खंडित माना जाता है। चावल का सबसे बड़ा दोष होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर बनाने चाहिए। 11 परिक्रमा तुलसी माता की करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। सौभाग्य का वरदान मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन गया नदी के किनारे तर्पण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने के साथ पितर संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन मंदिर में पीले रंग के अनाज और फलों का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं उनके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाता है। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। अश्विनी कृष्ण एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का बेहद ही महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति पितृदेवों के नाम से एकादशी का व्रत रखते हैं इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं।
व्यक्ति के जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याओं का निदान हो जाता है। इसके अलावा घर में संतान बाधा आ रही है, अन्न धन की कमी है, सुख समृद्धि नहीं है, तो वो भी दूर हो जाते हैं और घर में सदा ही सुख और समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी का बड़ा महत्व है। इसकी कथा से ही आपको पता चल जाएगा कि यह पितरों के नाम से एकादशी बनाई गई है। तो ये उपाय आपको करने हैं। साथ ही इस दिन वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति है, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, तो इंदिरा एकादशी पर पीला अनाज फल मंदिर में दान करें। मान्यता है कि इससे शादीशुदा जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के सामने आप प्रार्थना जरूर करें, इससे घर में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर गौ माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन ये उपाय अवश्य करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्राचीन समय की बात है, कथा के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कितना महत्व है। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वह अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर देवऋषि नारद जी आते हैं। देवऋषि नारद को देख करके राजा अपने आसन से खड़े होते हैं और देवऋषि नारद को प्रणाम करते हैं। देवऋषि नारद का स्वागत करते हैं, उनको आसन पर बैठाते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि राजन, सब कुशल तो है। उन्होंने कहा कि प्रभु, हे देवऋषि, आपकी कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा से मेरे राज्य में सब प्रकार का सुख और वैभव है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तुम इतने धर्मात्मा हो, तुम्हारे राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव है, लेकिन तुम्हारे पिता अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। वह यमदेव के समीप बैठे हैं। यमदेव की सभा के मध्य मैंने उनको देखा, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हे देवऋषि, मेरे पुत्र इंद्रसेन से जाकर के कहूँ कि वह एकादशी का व्रत करें, इंदिरा एकादशी का व्रत करें, उसके फल को मुझे समर्पित कर दें, इससे मेरे दुखों का अंत होगा, क्योंकि मुझसे इंदिरा एकादशी का व्रत बिगड़ गया था, इस वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। यह सुनकर के वह हाथ जोड़ कर के देवराज इस प्रकार से कहने लगे कि हे देवऋषि, कृपा करके आप हमारे दुखों को दूर करें। इंद्रसेन राजा के यह वचन सुनकर के नारद जी कहने लगे कि हे राजन, तुम एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। देवऋषि नारद ने इंद्रसेन राजा को पूरी विधि बताई। इस प्रकार से इंद्रसेन राजा ने एकादशी आने पर इंदिरा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। वह जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए गए कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, पितृ ऋण से तुम मुक्त हो, तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा और अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इंद्रसेन के पिता ने उनको आशीर्वाद दिया और वह स्वर्गलोक को चले गए। तो इसी प्रकार से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इसके फल को अपने पितरों को समर्पित करें, इससे हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होंगे।